तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे HTTP मेथड्स। तो HTTP मेथड्स जानने से पहले हम लोग बेसिक चीज जानते हैं, जब कोई भी URL होता है वो किस फॉर्म में होता है, HTTP, फिर डोमेन, पोर्ट, पाथ और कुछ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे www का काम क्या है? तो www हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, वो बेसिकली हमारा सर्वर और क्लाइंट को कनेक्ट करता है। तो क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू मैसेज। तो वो मैसेज क्या होता है? जो भी मैसेज क्लाइंट सर्वर को भेजेगा वो हो गया हमारा रिक्वेस्ट, और सर्वर कुछ प्रोसेस करके अगर वापस क्लाइंट को भेजेगा तो वो हो गया हमारा रेस्पॉन्स। तो कोई भी रिक्वेस्ट में क्या होता है? रिक्वेस्ट हेडर और रिक्वेस्ट बॉडी। सिमिलरली रेस्पॉन्स का रेस्पॉन्स हेडर, रेस्पॉन्स बॉडी। तो HTTP क्या है? एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो उसका मतलब क्या है? क्लाइंट HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वेब को, वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है, फिर सर्वर कुछ एप्लीकेशन रन करता है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए, फाइनली सर्वर HTTP रेस्पॉन्स ब्राउजर को रिटर्न करता है और क्लाइंट को वो रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये हो गया होल प्रोसेस। तो अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ HTTP मेथड्स। तो पहला मेथड हमारा क्या है? गेट। तो गेट क्यों यूज होता है? गेट यूज होता है सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर सारे अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? गेट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हेड। तो हेड और गेट ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि दोनों हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? गेट में हमें रेस्पॉन्स हेडर के साथ रेस्पॉन्स बॉडी भी मिलता है, लेकिन हेड में सिर्फ रेस्पॉन्स हेडर मिलता है, रेस्पॉन्स बॉडी नहीं मिलता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस गेट और हेड में। नेक्स्ट मेथड है पोस्ट। तो पोस्ट मेथड कब यूज होता है? कोई भी नया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। सपोज हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना है या फिर नया स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? थ्रू पोस्ट मेथड। तो कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे यूजिंग पोस्टमैन। अभी सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड जान लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिटर्न 201 ऑन सक्सेस। तो 201 क्या है? जो रेस्पॉन्स कोड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स कोड हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ जस्ट जानने के लिए यहाँ पे लिख दिया है रिटर्न्स 201 ऑन सक्सेस। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट हमारा नॉट आइडेम्पोटेंट होता है। उसका मतलब क्या? अगर दो सेम रिक्वेस्ट हम लोग भेजते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स हमेशा डिफरेंट आएगा। सेम रिक्वेस्ट पे सेम रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, दोनों बार हमें डिफरेंट रेस्पॉन्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पुट। पुट क्या है? अगर सपोज एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है और हमें कुछ अपडेट करना है, सपोज स्टूडेंट का एज या फोन नंबर अपडेट करना है, तो वो अपडेट या फिर रिप्लेस हम लोग कैसे कर सकते हैं? यूजिंग पुट मेथड। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुट इज आइडेम्पोटेंट। तो ये मेजर डिफरेंस है पुट और पोस्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से याद रख लेना कि पुट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है क्या हम पुट यूज करके एक नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, वी कैन यूज पुट टू क्रिएट ए न्यू रिसोर्स। तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, आप बोलोगे नहीं हम लोग पोस्ट यूज करके सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर है पुट यूज करके भी हम लोग नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं पैच। तो पैच क्या है? पैच इज यूज टू मॉडिफाई और अपडेट, सिमिलर टू पुट, लेकिन डिफरेंस क्या है? हमने देखा था पुट आइडेम्पोटेंट होता है, लेकिन वहीं पे पैच आइडेम्पोटेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट मेथड है डिलीट। तो डिलीट का सिंपल मतलब क्या है? कोई भी रिसोर्स हमें डिलीट करना हो, सपोज कोई भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमें डिलीट करना हो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? यूजिंग डिलीट मेथड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, वो रिटर्न क्या करता है? रिटर्न करता है स्टेटस कोड 204 ऑन सक्सेस। अगर सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है कोई रिकॉर्ड तो हमारे पास 204 रेस्पॉन्स आता है। तो इसका चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे रेस्पॉन्स कोड बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है ट्रेस। तो ट्रेस क्या करता है? परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्स। सिमिलरली कनेक्ट क्या करता है? एस्टैब्लिशेस अ टनल टू द सर्वर।
नेक्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शन में हमें डिफरेंट मेथड्स जो भी वो URI सपोर्ट करता है वो सारे मेथड्स हमें मिल जाएंगे। तो डिफरेंट कम्युनिकेशन ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने 8 डिफरेंट टाइप ऑफ HTTP मेथड्स जान लिया। तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे डिफरेंट टाइप ऑफ HTTP मेथड, तो आप ये 8 डिफरेंट मेथड्स बता सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जानना है, URI और URL के बीच में डिफरेंस। तो ये शायद बहुत लोगों ने सुना होगा कि URL, URI, लेकिन बहुत लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता होता है कि URI क्या है और URL क्या है। तो बेसिक डिफरेंस देखते हैं। सो URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो बेसिकली URL इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स डायरेक्टेड टू एन एड्रेस। और URI क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। सो ये भी सेम एज URL होता है, which identifies a resource on the web by using any location. So URL क्यों यूज होता है? कोई भी रिसोर्स को लोकेट करने के लिए। कहाँ पे लोकेट करना है? वेब पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा URL का एक बेसिक एग्जांपल। तो URL बेसिकली URI का ही सबसेट है और URL का मेन एम क्या है? टू गेट लोकेशन और एड्रेस, नाम से ही पता चल रहा है। और URI क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, मतलब इसका मेन एम क्या है? रिसोर्स को फाइंड करना। तो मेन यहाँ पे डिफरेंस समझो, URL मतलब गेट लोकेशन, URI मतलब गेट द रिसोर्स इटसेल्फ। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट, URL में प्रोटोकॉल स्पेसिफाई किया जाता है, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं। और वहीं पे URI में प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस URL और URI में।